ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। आज के समय में लोग दूसरों को सुखी नहीं देखना चाहते। किसी का भी व्यवसाय बढ़ जाता है, कोई अच्छे अच्छे घर बना लेता है, गाड़ी से घूम रहा है, तो दूसरे लोगों पर देखा नहीं जाता कि इसके पास ऐसा क्यों है। तो आज दूसरों को दुख देने के लिए, गुप्त रूप से वार करने के लिए आज के समय में तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। और तंत्र क्षेत्र में कुछ बुरे लोग भी बैठे हैं, कुछ क्या अधिकतर बुरे लोग बैठे हैं। अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोगों तक लोग पहुंच ही नहीं पाते, जो उन्हें सही मार्ग दिखाएं, सही रास्ते पर लाएं, भक्ति भाव में लगाएं और उनके पाप स्वयं कटवाएं। जबकि क्या है कि आजकल क्या है, लोग बाग ऐसे ऐसे भ्रमजाल फैला रहे हैं कि अभी लो चुटकियों में ये काम करता हूँ, चुटकियों में ये काम करता हूँ, चुटकियों में ये काम करता हूँ, और उनमें तमाशा सा उनको दिखाते हैं, उल्टी सीधी बलियाँ दिलवाते हैं, गंदे कार्य करवाते हैं और उसके बाद में उनकी ही ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, सभी भाइयों से निवेदन है कि किसी भी तांत्रिक के पास जाने से पहले बड़ी सोच समझ के जाएं। पहले उसका बैकग्राउंड चेक करें कि वो किसकी भक्ति करता है। आजकल लोग शैतानों की भक्ति करते हैं और शैतान ही बन जाते हैं, क्योंकि आप जिसकी भक्ति करोगे उस जैसे ही गुण आएंगे आप में। आप दैवी शक्तियों की भक्ति करोगे, आप में दैवी गुण आएंगे। आपके अंदर ऑटोमेटिकली माताओं की सेवा कर रहे हैं, आप में ममतामयी गुण आ जाएगा। आप दूसरों के भले के बारे में सोचेंगे, दूसरों से प्रेम स्नेह करेंगे और दूसरों को प्रेम स्नेह बांटेंगे और दूसरों के लिए भलाई के रास्ते बनाएंगे। जब आप में दैवी तत्वों की आप साधना करते हैं तो आपके अंदर दैवी तत्व ही आते हैं। जब आप शैतानी और गंदी साधनाएं करते हैं तो आपके अंदर वही प्रवृत्तियाँ आती हैं। तो इस कारण आज की डेट में लोग त्वरित फल चाहते हैं। तो त्वरित फल के लिए आजकल क्या है कि भूत प्रेतों के माध्यम से कोई कार्य करवाया जाता है, लेकिन वो कार्य ऐसे होते हैं कि कार्य तो हो जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन फिर वो ज़िंदगी भर तुमको ही उल्टा परेशान करता है। क्योंकि ये जो तामसिक शक्तियाँ हैं किसी के शरीर में भेज दी जाती हैं, लेकिन फिर आसानी से निकलती नहीं है। कुछ लोग हैं अपने घर में, अपने घर के लोगों पे ही वशीकरण करवाना शुरू कर देते हैं कि आप ये मेरे कब्जे में रहे, ये मेरे कब्जे में रहे। अरे वो तंत्र है, तंत्र तुम्हारे डीएनए में घुस जाएगा। तुम घर में एक को तंत्र लग रहा है, तुम्हारे पूरे घर में सब पे उसका असर जाएगा। जो तुमने भूत प्रेत बिठाया है घर उसके वशीकरण के लिए, वो तुम्हारा एक दो महीने 4 महीने के लिए तुम्हारा वो काम तो कर देगा, लेकिन काम करने के बाद पूरे शरीर में, सबके घर में रम जाएगा, शरीर में रम जाएगा और फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा। तो और तुम्हारी पूजा पाठ नहीं लगने देगा। कोई भी मतलब जो है तुम्हारे सही कार्य जो है वो तुम्हारे खुद बिगड़ने लग जाएंगे। इस कारण से क्या है कि इनके दुष्परिणाम बहुत हैं। गंदे तंत्र के प्रयोग तो आदमी करवा लेता है, लेकिन उनके परिणाम जब उसको भोगने पड़ते हैं तब फिर वो चक्कर काटते हैं। लेकिन क्या होता है कि आजकल क्या है कि लोग बाग जिस हिसाब से अपनी मछली का एक जाल फेंक रहे हैं ना, कि भाई ठीक है कि हम ऐसा बता रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं लोगों को, वीडियो ऐसी ऐसी बनाते हैं लोग, कहीं अप्सराएं सिद्धि करवा रहे हैं, कहीं कोई सिद्धि करवा रहे हैं, ऐसी मतलब आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के उद्देश्य से वीडियो बनाए जा रहे हैं। आपको प्रलोभन देकर आपको खींचा जा रहा है। जबकि सही मायने में क्या होता है कि जब आप ऐसे सेक्टर में पड़ जाते हैं तो जो तुम्हारे भाग्य में होता है वो भी नहीं मिल पाता है, वो भी रुक जाता है। क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ ना तो तुम्हारी पूजा पाठ लगने देंगी, ना जीवन में तुम्हें सुखी रहने देंगी। आदमी ऐसे जीवन यापन करता है तंत्र वाला जैसे वो कांटों की सेज पर लेटा हो, पल पल मरता है। कहीं ये परेशानी, कहीं वो परेशानी, एक परेशानी निकलती नहीं, दूसरी परेशानी आ जाती है। घर में कोई ना कोई बीमारी पड़ा हुआ है, आपस में बैठ रहे हैं तो अब गुस्सा आ रहा है। तंत्र क्षेत्र में जो जिसके ऊपर भूत प्रेत होते हैं उनका खाना खाते समय रूप ही बदल जाता है। उनके अंदर अगर कोई खाना खाते समय कोई भी डिस्टर्ब कर दे तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि खा कोई और रहा है। इसलिए क्या है कि उसमें किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर उसको गुस्सा आ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या होता है कि आप जाते तो हो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन उल्टा क्या हो जाता है कि तामसिक लोगों से के पास जाते ही, उनके पास जाते ही कोई नकारात्मक शक्ति कोई ना कोई आपको जरूर पकड़ लेगी। और तांत्रिकों को अगर आप घर में लेकर आते हो, उनका पैर पड़ेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर भूत प्रेत घुसेंगे ही घुसेंगे। इसलिए हर तांत्रिक को कभी घर पे भी लेके आना नहीं चाहिए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि तंत्र क्षेत्र से बचना है तो किसी भी तांत्रिक या गुरु के पास जाते हो तो सात्विक के पास जाओ
और इस प्रकार से नहीं जाओ कि जहाँ बलियाँ चल रही हैं, कहीं किसी बात पे कुछ भी आपको महसूस हो जाएगा, वहाँ पॉजिटिव महसूस नहीं होगा आपको जब आप नकारात्मक शक्ति के पास जाएंगे या किसी तांत्रिक के पास जाएंगे। तो आपको अगर इन परेशानियों से बचना है, जो तांत्रिक लोगों को निरर्थक परेशान करते हैं, लोगों को जीवन में पीड़ाएं पहुंचाते हैं, जो तांत्रिक दूसरों को परेशान करते हैं, तंत्र का दुरुपयोग करते हैं, वो मेरे कट्टर शत्रु हैं। ऐसे तांत्रिकों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी केस मेरे पास ऐसा आता है जिसमें किसी को परेशान किया गया है, तो बेटा कोई स्थिति नहीं छोड़ना, कुछ लेकर ही आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे। कैसे बनना, तो आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, जो है भलाई होगा आपका, दूसरों की भलाई के लिए। लेकिन आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो, जब आप दुरुपयोग करते हो फिर आपके साथ भी बुराई होगा, आज नहीं तो कल नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे समक्ष कोई भी व्यक्ति ऐसा आ जाएगा में कुछ भी होगा तो मैं सारे तांत्रिकों की सिद्धि खींचता हूँ, सबसे पहले उनकी सिद्धि बांधता हूँ, क्योंकि तुम्हें खुला छोड़ देंगे तो तुम फिर दूसरे पर वार करोगे। इसलिए क्या है कि तंत्र का जो दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं खड़ा हूँ, और मैं क्या खड़ा हूँ, मेरे चेले खड़े हुए हैं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, मेरे चेले उखाड़ के फेंक देते हैं। जितने ये मछलीबाज है ना, मछली का जाल फेंक फेंक के लोगों को खींच रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, यूट्यूब पे बैठ बैठ के भी धमका रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अब यूट्यूब पे हम भी आ गए, और जिसकी भी ताकत हो लगा लेना, पता पड़ जाएगी उसको कि हाँ ठीक है क्या है। मैं किसी के साथ कभी बुरा करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ या मेरे किसी भी सदस्य के साथ में या मेरे पास आए हुए के व्यक्ति के पास में कोई गलत करता है तो उसे छोड़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब माता ने आदेश दिया है कि बेटा चेतावनी दे दे। ऐसे तांत्रिकों से, जो तांत्रिक लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, ऐसे तांत्रिकों को चेतावनी देनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो अच्छे हैं वो तो उनको मेरा सत सत नमन है, जो सबका भला कर रहे हैं, वो बहुत सारे मैं देख भी रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं जो सबको भलाई के मार्ग पर लेकर आ रहे हैं। निस्वार्थ भी बहुत सारे यूट्यूब में लोग बाग बैठे हुए हैं जो सेवा कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि सिर्फ दुरुपयोग पे दुरुपयोग किए जा रहे हैं, उनको चेतावनी देनी बहुत अनिवार्य है। सभी भाई बहनों से, माता बहनों से सबसे निवेदन है, ऊपर जो मैंने प्रयोग दिया है उस प्रयोग को आप ज़रूर करें। जो प्रयोग आप उसको करोगे, आपको उसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उसमें आप पूछ सकते हो कि क्या अगर कोई चीज़ पूछनी हो, प्रयोग करने में कोई दिक्कत हो, उस प्रयोग को करो, तंत्र को जीवन से हटा लोगे। और हटाने के बाद में अपना भक्ति भाव करो और सोच समझ के एक दूसरे तांत्रिकों पर जाओ। ऐसे मत जाओ कि भाई किसी ने कुछ भी कह दिया, नहीं वो सही कर देता, वो सही कर देता है, ऐसे कुछ भी जरा सी भूत प्रेत सिद्ध कर लिए, वो चमत्कार दिखा देते हैं और लोग फंस जाते हैं। तो चमत्कार तो आजकल क्या है कि गलियों में भी दिखाने वाले आते हैं, कुछ भी मंगा लेते हैं, कुछ भी उठा के दिखा देते हैं, तो वो चमत्कार नहीं है क्या, है ना। लेकिन ऐसे चमत्कारों में फिर आप फंसते हो, फंसने के बाद में फिर नोट मांगते हैं, फिर आप देते हो आराम से कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। कोई नोटों गड्डी मंगा के दिखा देता है, अरे नोटों गड्डी मंगा देता है तो फिर वो नोट तुमसे मांगने की उसको क्या आवश्यकता थी। लेकिन वो क्या करता है कि दिखा देता हो, कह देगा मैं इतनी बारिश कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो चीज़ें जो होती हैं, जो कर लेते हैं, वो तो क्या है सामने भी नहीं आते किसी के। और जो हल्का फुल्का ये उल्लू बनाने वाला सिस्टम दिखाते हैं, हाथ की सफाई वाला दिखाते हैं, वो लोग क्या है वो तुम लोगों से ठग लेते हैं। तो भाई अपना विवेक का इस्तेमाल करो। ये लाइन में आप किसी के पास जाते हो तो आपको ये पता नहीं है कि आप अपने पूरे परिवार को संकट में डालते हो। इसलिए क्या है कि जिन तांत्रिकों के पास आप जाते हो उन तांत्रिकों का पूरा बैकग्राउंड लें, जो वाकई देवी शक्तियों के भक्त हैं, माताओं के भक्त हैं, उनके पास आपको जाना चाहिए। अच्छे मतलब माताओं के, महादेव के जो
आदि शक्तियाँ हैं, उनके उपासक हैं, उनके पास आपको जाना चाहिए, उन्हें निवेदन करना चाहिए, क्योंकि ये महाशक्तियाँ कभी किसी का बुरा नहीं करती। बड़े जो भी साधु संत हैं वो क्या है कि उनके पास बैठने से ही तुम्हारी क्या है कि पॉजिटिविटी आ जाती है, तामसिक चीज़ अपने आप निकल जाते हैं। तो अच्छे सत्संगों में जाना चाहिए, अच्छी जगह पर जाना चाहिए, ना कि किसी भी जगह पर छोटे मोटे कहीं कोई ऐसे पत्थर रखे हुए हैं, कहीं मज़ार बनी हुई है, ऐसी जगह पे भूल के भी नहीं जाना चाहिए। हर जगह ढोक नहीं लगानी चाहिए। हर जगह ढोक लगाने, कहीं रास्ते में 50 जगह पत्थर रखे हैं, छोटे छोटे ऐसे मंदिर बने पड़े हैं, थान से टाइप से बने, आप ढोक लगा रहे हो, वो चीज़ें तुम्हारे अंदर घुस रही हैं, तुम्हें पता है क्या उसके अंदर क्या है। इसलिए क्या है कि अगर इन चीज़ों से बच के रहोगे तब तो ठीक है। आजकल जीवन में अपने घर पर जो है दिया बत्ती करो, सुबह शाम पूजा पाठ करो, वो तुम्हारे साथ लगेगा। आप और घर में कोई मूर्ति टाइप की चीज़ें मत रखो, केवल सादा फ़ोटो टाइप की रखो और भगवान का आह्वान करो, निवेदन करो, आप आओ हमें आशीर्वाद दो, तो वो आएंगे। कि जब किसी को किसी का विधि विधान नहीं आता तो सच्चे मन से दिल से भगवान का आह्वान करें, तो हृदय में ही भगवान बैठा हुआ है। आप आह्वान करोगे सामने आ जाएगा। सामने आने का मतलब है कि वो आपकी पूजा को स्वीकार करेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमारे पास क्या है, हमारे जो चेले हैं वो एक से एक तंगड़े चेले हैं, जो बड़े बड़े की लंका लगा देंगे 2 मिनट में, और मात्र 21 दिन में सिद्ध हुए। और 21 दिन में इतने तंगड़े सिद्ध हुए हैं कि फिर उनके 21 दिन में सिद्ध हो गए। उसके बाद उन्होंने फिर उस लाइन को ऐसे चुन लिया कि फिर वो उन्होंने जाने कितनी साधनाएँ कर डाली। आज उनके पास जाने कितनी सिद्धियाँ हैं, और आज वो बड़े बड़े लोगों के तंत्र काट करते हैं और लोक कल्याण के कार्य पर चल रहे हैं, ठगी नहीं कर रहे हैं, काम करते हैं, थोड़ी बहुत दक्षिणा जरूर लेते हैं। दक्षिणा नहीं लेंगे तो हवन यज्ञ कैसे करेंगे, पूजा पाठ कैसे करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि इतना शोषण नहीं करते कि दुनिया का लाखों रुपए लाओ और ये सब करो, और उसके बाद में क्या होता है, काम धाम कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या है कि अगर कोई बच्चे ने, हमारे किसी चेले ने भी अगर कोई काम लिया तो सख्त आदेश है कि किसी का काम अगर किसी भी तरीके से तुमने नहीं कर पाया तो तुरंत पैसे वापस करो उनके। पहली बात तो ऐसा आज तक कभी कोई केस ही नहीं आया जिसमें काम किसी के पैसे वापस करने पड़े, क्योंकि काम ही ऐसे, जब कोई दिल से समर्पित होकर और नेक भावना से कार्य करता है तो वो कार्य 100% सफल ही होता है। लेकिन लोग बाग जो है ना, बातें करते हैं 400%, 500%, 1000% ऐसा काम होगा। अरे परसेंटेज तो 100% होता है, 1000 कहाँ से आ गया। तो जो इतने झूठ बोलने में रहते हैं ना, तो वो झूठ बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, लोगों को फंसाने के लिए कि आप आओ तो एक बार, फिर देखें, फिर ज़िंदगी भर नाक रगड़वाएंगे हम सब तुमसे। तो भाई ऐसा है कि भक्ति भाव जो है वो श्रद्धा से करो। और मेरा तो निवेदन ये है कि किसी भी एक अच्छे गुरु का चयन करो, और गुरु के सानिध्य में, क्योंकि गुरु ने ऐसे गुरु का चयन करो जिसने कभी अधर्म ना किया हो, कोई पाप ना किया हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो। ऐसे गुरु के सानिध्य में रहो, और वो गुरु जो है वो तुम्हें हर तरीके से निहाल कर देगा, हर तरीके के तुम्हारे दुखों को हर लेगा और तुम्हारे पाप कर्मों को काट देगा। जीवन भर लोग भक्ति करते रहते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, कहते हैं कोई अनुभव ही नहीं हुआ गुरुजी, कोई अनुभव ही नहीं हुआ। हमारे शिव शक्ति परिवार में जो भी व्यक्ति जुड़ा है उसको अनुभव होने तुरंत प्रारंभ हो जाते हैं। तो उसके जुड़ने का प्रोसेस होता है, उन्हें जांचा परखा भी जाता है, ऐसे किसी को भी नहीं जोड़ लिया जाता है। भाई ग्रस्त हैं, ग्रस्त तो कोई भी जुड़ सकता है, क्योंकि ग्रस्त को तो नॉर्मल मंत्रों से दीक्षित करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि जो तांत्रिक क्षेत्र के होते हैं उन्हें बड़ा चयन करके रखना होता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो शक्तियाँ अर्जित कर लें और उनका भी वो भी दुरुपयोग करें जाके, क्योंकि इसकी आँच भी गुरु पे ही आती है। तो मैं ना तो गलत करता हूँ और ना किसी को गलत करने देता हूँ। रही बात इसकी कि माता के आदेशानुसार मुझे कहना था उन लोगों से जो लोग क्या है कि समाज में दूसरों का बुरा कर रहे हैं, और उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है जो अभी तक बुरा कर रहे हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो उन्हें अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे सपोर्ट की जो भी ज़रूरत होगी हम भी उनकी हेल्प करेंगे। सिद्धियाँ किसी की भी बंधी पड़ी हों, कुछ भी कोई तांत्रिक हो, किसी की सिद्धियाँ ना चल रही हों, उनको मैं 2 मिनट में खोल सकता हूँ और 2 मिनट में उन्हें तांत्रिक भी बना सकता हूँ, और पूरी तरीके से। लेकिन क्या है कि बस चलना आपको अच्छे मार्ग पे ही पड़ेगा, और अच्छे मार्ग में बहुत पैसा है। अच्छे मार्ग में अगर आप एक व्यक्ति से 10,000 रुपये ले रहे हो, अरे आपने 10 व्यक्तियों को, 20 व्यक्तियों को ठीक कर दिया और वो आपको 2-2 हज़ार रुपये भी दे गए, तो भी आपके पास में
20 लोगों के हिसाब से उनसे उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा पैसा हो जाता है। तो आप अच्छा कार्य करो ना, लोगों की दुआएं लो, बुरा कार्य क्यों करते हो? आप कहीं 50,000 1 लाख रुपए मांग रहे हो, 1 लाख, एक आदमी 2 आदमी को ठग लिया, अरे वो वैसे ही बर्बाद है, उसको और बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। तो भाई अच्छे मार्ग में पैसा है, बुरे मार्ग में पैसा नहीं है। बुरे मार्ग में तो तुम्हारा खुद का जो तांत्रिक बन गए हैं ना, उनकी खुद के जीवन जो है बर्बाद हो जाते हैं। तांत्रिक बन गए और क्या नाम, पता ही नहीं है तंत्र करना कैसे है। दूसरों के तंत्र काट रहे हो, वही तंत्र घर में घुस रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है वो तंत्र कहाँ रखना है, कोई अनुभव ही नहीं हुआ। हमारे शिव शक्ति परिवार में जो भी व्यक्ति जुड़ा है उसको अनुभव होने तुरंत प्रारंभ हो जाते हैं। तो उसके जुड़ने का प्रोसेस होता है, उन्हें जांचा परखा भी जाता है, ऐसे किसी को भी नहीं जोड़ लिया जाता है। भाई ग्रस्त हैं, ग्रस्त तो कोई भी जुड़ सकता है, क्योंकि ग्रस्त को तो नॉर्मल मंत्रों से दीक्षित करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि जो तांत्रिक क्षेत्र के होते हैं उन्हें बड़ा चयन करके रखना होता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो शक्तियाँ अर्जित कर लें और उनका भी वो भी दुरुपयोग करें जाके, क्योंकि इसकी आँच भी गुरु पे ही आती है। तो मैं ना तो गलत करता हूँ और ना किसी को गलत करने देता हूँ। रही बात इसकी कि माता के आदेशानुसार मुझे कहना था उन लोगों से जो लोग क्या है कि समाज में दूसरों का बुरा कर रहे हैं, और उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है जो अभी तक बुरा कर रहे हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो उन्हें अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे सपोर्ट की जो भी ज़रूरत होगी हम भी उनकी हेल्प करेंगे। सिद्धियाँ किसी की भी बंदी पड़ी हो, कुछ भी कोई तांत्रिक हो, किसी की सिद्धियाँ ना चल रही हो, उनको मैं 2 मिनट में खोल सकता हूँ और 2 मिनट में उन्हें तांत्रिक भी बना सकता हूँ, और पूरी तरीके से। लेकिन क्या है कि बस चलना आपको अच्छे मार्ग पे ही पड़ेगा, और अच्छे मार्ग में बहुत पैसा है। अच्छे मार्ग में पैसा है, बुरे मार्ग में पैसा नहीं है। बुरे मार्ग में तो तुम्हारा खुद का जो तांत्रिक बन गए हैं ना, उनकी खुद के जीवन जो है बर्बाद हो जाते हैं। तांत्रिक बन गए और क्या नाम, पता ही नहीं है तंत्र करना कैसे है। दूसरों के तंत्र काट रहे हो, वही तंत्र घर में घुस रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है वो तंत्र कहाँ रखना है। अरे तंत्र को भी तो जगह देनी पड़ेगी ना तुम्हें। तांत्रिक लोग बनते हैं और इस तरीके से बन जाते हैं कि फिर पता पड़ता। कई तांत्रिक आए मेरे पास में जिनके घर में ही पूरा तंत्र भरा पड़ा था। गुरुजी हम तो लोक कल्याण कर रहे थे, हम तो बढ़िया कर रहे थे, लेकिन तंत्र को तो तुम्हें समेटना पड़ेगा। तामसिक चीज़ों को हटाया, वो कहाँ तुमने रखा, तुमने काट दिया, वो घूम फिर के तुम्हारे घर पे आ गए या वापस उनके पास लौट गए। तो चीज़ें इस प्रकार से नहीं होती हैं। जब तक कोई सही ज्ञान ना मिले तब तक कुछ भी नहीं होता। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग सिर्फ अच्छा करें और समाज में एक अच्छाई की लहर लाएं, अपने सनातन धर्म को ऊंचा उठाएं, बुरा किसी को ना करें, बुरा किसी का ना करें। सिर्फ भलाई से ही इस देश को महान बनाया जा सकता है, और तंत्र को सही दिशा में लेके आना है। जिस तरीके से तंत्र को आज बुरी दिशा में लिया जा रहा है या ले जाया जा रहा है, उस तरीके से क्या हो रहा है कि आज सनातन धर्म बर्बाद हो रहा है और भक्ति के प्रति लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। लोग भक्ति से डरने लग गए। आज के समय में कोई अगर बीच में नवरात्रि के अतिरिक्त कोई बीच में कन्या भोग भी करा दे तो लोग डर जाते हैं कि भाई बीच में कन्या भोग क्यों करा दिया। अरे साधना कोई भी करो, पूजा पाठ करी, भगवान की पूजा की, तो उसके बाद कन्या भोग तो कराना ही पड़ता है। किसी ने भी बीच में किसी भी टाइम हवन कर लिया तो लोग डर जाते हैं, अरे कोई तांत्रिक प्रक्रिया कर रहा है। अरे भक्ति भाव कर रहे हैं तो आदमी को हमेशा भक्ति भाव में रहना, छोटी मोटी साधनाएं करते रहना चाहिए। और छोटी मोटी साधनाएं कर रहे हैं तो साधना के बाद में कन्या भोग और छोटा मोटा हवन ये तो अनिवार्य होता है। तो उसको भी आजकल इस तरीके से देखा जा रहा है कि आजकल पूजा पाठ में भी लोगों को शक रहता है। अगर आज ज़्यादा पूजा की खुशबू किसी के घर से आ जाए तो लोगों में डर क्रिएट हो जाता है, पता नहीं क्या तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। तो भाई भगवान की भक्ति भी करना आज के टाइम में उतना कंफर्टेबल नहीं रह गया, इतना मतलब लोग जो है उसको अब अच्छा नहीं मान रहे हैं आज के समय में, क्योंकि इतना डरा रखा है इस तंत्र ने लोगों को, क्योंकि बुरा कर करके लोगों को इस तंत्र के माध्यम से जो है लोगों में एक बड़ा डर क्रिएट कर दिया है। तो वो डर हटाना है और ये ध्यान रखना है कि हमारा सनातन धर्म सबसे ऊंचा था और है और हमेशा रहेगा। इसलिए सभी भाई बंधुओं से आपसे निवेदन है कि अगर कुछ लोग गलत रास्ते पर निकल भी गए हैं तो सही रास्ते पर आएँ। अभी जीवन है, मनुष्य शरीर बड़े समय में मिलता है और इस शरीर का अगर आप सही सदुपयोग कर लोगे तो आपके जन्म जन्मांतर सुधर जाएंगे। और आपको सुधरने में हमारे सहयोग की कोई आवश्यकता पड़े तो आप हमें ज़रूर याद कर सकते हो।
बाकी ये शब्द मैं ध्यान से समझ लेना और मुझे परख लेना। मैं फ़ोटो अपनी डालता हूँ, जिसकी जितनी औकात हो, जितना तंत्र करना हो कर सकता है, ठीक है। तो हमने इस वजह से हम कह रहे हैं कि भाई जितना अगर हमारा सहयोग हो सकता है हम सबका सहयोग भी करना चाहते हैं। और माता और महादेव के आदेशानुसार ही मैंने ये वीडियो डाला है कि भाई अगर मतलब बुराई है तो उसको बुराई का डर, मतलब अच्छाई का डर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो अच्छाई का डर डालने के लिए वीडियो मैंने डाला है। अगर बुरा कर रहे हो और बुराई करते करते छक गए हो और अभी भी आपके पास समय है और आप सुधरना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हो, हम आपका ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन सुधरना पड़ेगा, उसके बाद कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि मेरे पास आने के बाद में फिर ऑप्शंस नहीं बचता आपके पास में कि आप बुरा कर लोगे। बुरा करोगे तो फिर इतना गड्ढे में जाओगे कि फिर कोई निकाल भी नहीं पाएगा तुम्हें। इसलिए आप सभी से निवेदन है, सब लोग जो है लोगों की मदद की भावना रखें, भलाई की भावना रखें और लोगों का कल्याण करें। जय माता दी, जय गुरुदेव। ओम नमः।